हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको घुमाने वाले हैं खाटू श्याम। तो मेरे साथ वीडियो में इन तक बने रहिएगा। दिल्ली से खाटू श्याम बाई रोड हम कैसे जाएं, इसमें पूरी डिटेल दी जाएगी आपको। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप दिल्ली टू अगर खाटू श्याम के लिए जा रहे हो तो ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आइए चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ हम अर्ली इन द मॉर्निंग निकल गए थे, 4:45 में हम निकल गए थे ताकि हमें ट्रैफिक में ना फंसना पड़े। दिल्ली की ट्रैफिक तो आपको पता ही है, तो इसलिए हम जल्दी निकल गए थे। तो हम यहाँ गुड़गांव पहुँच गए थे 30 मिनट में। तो ये है गुड़गांव, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया है ये पहले से। तो गुड़गांव होते हुए हम जा रहे हैं, अभी ट्रैफिक उतनी नहीं है। तो हम गुड़गांव से काफ़ी आगे निकल आए हैं, हम राजस्थान में चल रहे हैं अभी। और अभी भी आप देखिए सनराइज़ नहीं हुआ है, अभी बहुत सुबह सुबह ही है। हम बहुत जल्दी दिल्ली को क्रॉस कर गए, बहुत जल्दी। तो अब हम राजस्थान में चल रहे हैं और अभी तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, बिल्कुल पीसफुली सेफुली हम चलते जा रहे हैं। और सच पूछिए तो सुबह सुबह निकलने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं थी और अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह के नज़ारे बहुत अच्छे लग रहे थे। अनिरुद्ध माउंटेन, अनिरुद्ध माउंटेन देखो, पहाड़ माउंटेन, हाँ देखो पहाड़ माउंटेन है, माउंटेन। जमाना था बात बुझाता ना, तो भाग मुझे बता। तुम गाड़ी चला रहे इसलिए देख नहीं पा रहे हो, मैं देख रही हूँ। एकदम ग्रीन ग्रीन, मजा आ गया। ना तो पूरा की पूरा है। फिर से रिजॉर्ट। गाइस अगर आप यहाँ आओगे तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हर जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, आप रुक सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं और ये खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं। वाओ, मंदिर है यार इसमें तो। जय भगवान जी।
अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो बस कोशिश करो कि आप 5 बजे निकल जाओ ताकि दिल्ली की ट्रैफिक न मिले। फिर से ढाबा, ये सब ढाबा ढाबा ढाबा। पीछे में काला पट्टी क्या है ना? है ना? हाँ, पीछे में काला वो क्या? बादल बादल ये भी nice। बादल है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। जैसे ही आप राजस्थान में एंट्री करेंगे आपको दो बातों का ध्यान रखना है। जगह जगह पे अभी रोड पे काम चल रहा है तो उसके लिए डाइवर्सन है, और तो स्पीड थोड़ा सा मैनेज करके चलें। और ट्रक्स बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, ये ट्रक वाले अपने लेन में चलते नहीं हैं, तो इसका ध्यान रखना है, केयरफुल चलें। इधर ट्रक्स ज़्यादा चलती हैं। ले जा रहा होगा सोना, यहाँ से ले जा। थोड़ी देर रोड खराब है, बस थोड़ी थोड़ी दूर पे रोड खराब है, ज़्यादा नहीं है, डाइवर्सन है, तो यहाँ पे स्लो होना पड़ेगा थोड़ा सा। इंडस्ट्रियल एरिया सोतानाला। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, सच में इतनी अच्छे नज़ारे, इतनी अच्छी व्यू देख के ना सच में मन खुश हो गया था मेरा। और अर्ली इन द मॉर्निंग निकलने का फ़ायदा भी दिख रहा था, इतनी खूबसूरत सनराइज़ देखने को मिला, और क्या ही चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, और हमें फील भी नहीं हुआ कि हमने इतनी दूरी तय कर ली और अभी 7 भी नहीं बज रहे थे। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। जगह बहुत पास पास में ही ढाबा, रेस्टोरेंट्स, आप स्टे भी कर सकते हैं, स्टे करने के लिए भी मिल रहे थे। मतलब बहुत अच्छा लगा था, फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी है। आप बेधड़क होके जाइए, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। पूरे रास्ते आपको हर जगह ढाबा, आप फ्रेश हो सकते हैं, फ्रेशअप के लिए भी है, रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं। तो बच्चे अगर छोटे भी हैं तो आप इजीली जा सकते हैं। वाह, कितने कबूतर हैं यहाँ पे? खाना है। वाओ, इन्हें वाओ, मंकी मंकी हाय। और यहाँ हमें मिल गया इतना खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पे हनी, पता नहीं हनी को शायद पहले से ही पता था क्या कि घर से ही ना कुछ अनाज और दाने लेके आए थे जो चिड़ियों को खिलाते हैं। फिर यहाँ पे ना अगर आप कुछ लेकर नहीं आए हो तो यहाँ पे केले वगैरह बिकते हैं, आप वो जो इनको लेके खिला सकते हो। तो हनी ने यहाँ गौ माता को अच्छे से अपने हाथों से खिलाया। मेरा भी मन कर रहा था, लेकिन यहाँ इतने सारे मंकीज़ थे ना कि मैं डर से नहीं उतरी कार से, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। ये देखो, ये जो छोटी छोटी दुकानें दिख रही है ना, इसमें सारे केले ही बिक रहे थे। आप यहाँ से केले लेकर आप खिला सकते हो। और यहाँ इतना अच्छा लग रहा था ना, हम थोड़ी देर यहाँ पे रुक के, बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे देख के। तो यहाँ 10 से 15 मिनट हमने स्टे किया था, थोड़ा सा रिलैक्स हुए। उसके बाद फिर हमने आगे स्टार्ट किया आगे की जर्नी। तो सच में इतना अच्छा मुझे और कहीं नहीं लगा। वैसे तो बाई रोड हमने बहुत सारी स्टे किया है ट्रैवल, पर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन यार बीच बीच में ये ट्रक जो आ रहे थे ना, मुझे गुस्सा आ रहा था। ये पता है देते भी नहीं जाने के लिए जगह, ये आगे आगे चलते रहते हैं, साइड भी नहीं देते जल्दी। तो थोड़ा सा हमें अपनी स्पीड कम करनी पड़ रही थी।
तो यहाँ से खाटू श्याम की दूरी रह गई है 70 किलोमीटर और अब हम बीच मार्केट से जा रहे हैं। तो बीच मार्केट से जाने का मतलब तो आपको पता ही है, स्पीड का कम हो जाना। लेकिन हम इतने सुबह यहाँ पहुँच गए थे ना कि कोई दुकानें भी नहीं खुली थी। आप देख सकते हो सारी दुकानें बंद हैं, खुली नहीं थी। हम इतनी सुबह पहुँचे थे, हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हम इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस देख रखी थी कि 7 घंटे लगते, 8 घंटे लगते, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अभी हम बस जा रहे हैं बीच मार्केट से। स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ रही है क्योंकि अब थोड़ा सा रोड पे चहल पहल दिखने लगा है। कोई बात नहीं, इतनी जल्दी पहुंच गया है तो हमने सोचा है कि 9:30 या 10 तक हम वहाँ खाटू श्याम पहुँच ही जाएंगे। फिर वहाँ हम रिलैक्स करेंगे, थोड़ा स्टे करेंगे, फिर फ्रेशन अप होंगे, उसके बाद ही दर्शन करने जाएंगे। तो हम अब रिंगस पहुँचने ही वाले थे। तो गाइज, मैंने इस वीडियो में बस दिल्ली से रिंगस तक का ही दिखाया है। आपको नेक्स्ट पार्ट में दिख जाएगा रिंगस से खाटू श्याम का, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो बीच बीच में हमें ये ध्यान देना है। देखिए, जैसे स्पीड अगर कम ना रहे ना तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्पीड को ना लिमिट में रखें ताकि कोई अनहोनी से बचा जाए। तो यहाँ पे गाय वाय बहुत ज़्यादा है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि रोड पे कभी भी आ जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, सेफली चलाइए कार को। तो हम यहाँ एंजॉय करते हुए, बातें करते हुए जा रहे थे आराम से। और हमें देखने को मिला राजस्थान में पहला ऊँट, जिसे बच्चे देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे और लग रहा था हाँ अब हम आ गए राजस्थान में, क्योंकि हमें मिल गया रेगिस्तानी जहाज़। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और बार बार जब ये पहाड़ी एरिया आ रही थी ना तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था। मैं तो सोच रही थी कि यहाँ जो लोग रहते हैं कितने लकी हैं जो इन्हें इतनी अच्छी व्यू देखने को मिलता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, इन सबको देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम। बीच बीच में जयकारे लगाने ज़रूरी है, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमने कितने सालों से हमने सोच रखा था, पर कहते हैं ना कि खाटू वाले के पास कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकता, जब तक वो ना बुलाए। तो श्याम बाबा ने हमारी अर्जी सुन ली और हम अचानक ही प्लान कर बैठे उनके पास जाने का, और उन्होंने हमें बुला भी लिया। तो जय श्री श्याम। और आप लोग कमेंट में भी जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। और मेरे साथ देखिए ये खूबसूरत सा व्यू, जो कि मुझे रोक रहा था, रुक जाओ यहीं पे रुक जाओ, पर क्या करें, मजबूरी है, सफ़र तय करना है तो जाना ही पड़ेगा। तो सच में अगर आप पहली बार जाओगे आपको लगेगा ही नहीं, बहुत ही सेफ़ एरिया है राजस्थान में। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी अदर स्टेट में आई हूँ, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मैं किसी अदर स्टेट में आई हूँ, या फिर हम ऐसा लग रहा था ना जैसे हम यहीं रहते हो। बिल्कुल ही अनजाना सा नहीं लग रहा था। और ये बीच बीच में ये जो पहाड़ के ऊपर मंदिर आ रहे थे, जय माता दी, सच में बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। पहला स्टेट मैंने देखा कि इतनी सारी मंदिर, इतने अच्छे लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना कि किसी भी ढाबे में, रेस्टोरेंट में चले जाओ, हाई प्राइस नहीं थी, प्राइस अपने खाने के अकॉर्डिंग ही रखे हुए थे। बहुत टेस्टी टेस्टी खाने थे। तो आप यहाँ आओ तो दाल बाटी चूरमा ज़रूर खाना। और यहाँ की कचौड़ी तो वाव है। और ये अब आया सबसे ख़तरनाक मोड़, यहाँ पे आप अपनी स्पीड कम कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा घुमाव करके है, पहाड़ को काट के बनाया हुआ है ना, तो ये थोड़ा घुमाव एरिया था। तो यहाँ पे स्पीड हमें बार बार हनी को टोक रही थी, रुक जाओ थोड़ी स्पीड कम कर लो, पर महाराज थोड़ा सा जोश में आ जा रहे थे और मेरा हालत ख़राब हो जा रहा था डर से। तो फाइनली क्रॉस कर लिया हमने। अब हम रिंगस पहुंचने ही वाले हैं। रिंगस से खाटू श्याम की दूरी 18 किलोमीटर है। तो बहुत सारे लोग वहां से पैदल भी जाते हैं, तो हमने सोचा अब थोड़ी स्टे कर लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। उसके बाद गाइस हम आपको आगे की जर्नी दिखाएंगे। यहाँ हमने लिया था कचौरी, जलेबी ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी होता है, ये आप देख लो। और यहाँ की चाय तो वाव है, चाय ज़रूर पीना आप लोग। तो हम निकल गए रिंगस के लिए। तो
गाइस वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ से हम रिंगस से खाटू श्याम की दूरी दिखाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।